हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओमेगन इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8, 9 और 10th के क्रैश कोर्स अवेलेबल होंगे। तो इस चैनल को आप, इस प्लेलिस्ट को आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। थैंक यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें बेसिकली हम लोग क्रॉप को देखेंगे, उसका प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे उसको उगाते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग आज इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं ना कि क्रॉप आखिर होता क्या है। When a plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे सेम काइंड का एक क्रॉप लगाते हैं हम लोग, सेम काइंड का कोई एक प्लांट लगाते हैं, कल्टिवेटेड सेम काइंड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड इन वन प्लेस एट अ लार्ज स्केल। किसी भी लार्ज, मतलब मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल में इसको इन शॉर्ट ऐसे समझिएगा कि कोई एक पर्टिकुलर मेरा एरिया, यहाँ पे एक ही चीज़ लगा रहे, यानी कि वीट लगाएं तो पूरा एक पर्टिकुलर लार्ज एरिया में वीट लगाते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉप ऑफ वीट मीन्स ऑल प्लांट्स आर ग्रोन इन अ फील्ड ऑफ अ वीट, यानी कि अगर वीट का एग्जाम्पल लेते हैं तो उस बहुत जो बड़ा सा लैंड है वहाँ पे हम सिर्फ क्या लगाएंगे, वीट लगाएंगे। You already know that crops are different types of cereals, vegetables। हम लोग ये भी जानते हैं क्रॉप डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, सीरियल होता है, वेजिटेबल्स होता है, यानी कि जो भी चीज़ हम एक लार्ज अमाउंट पे लगाते हैं, ज़्यादा एक लंबा से एरिया में सारा उसी टाइप का प्लांट या वेजिटेबल लगा रहे हैं तो वो मेरा क्रॉप हो जाता है, ठीक है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच, यानी कि मान लीजिए बहुत सारा ऐसा चीज़ है ना जो क्रॉप पे इम्पैक्ट डालता है अपने, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। इस डाइवर्सिटी के इंस्पाइट भी, यानी कि यहाँ पे जो इंडिया एक वास्ट डाइवर्सिटी है, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। हम सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर अप करते हैं, जैसे कि टू ब्रॉड जो आपका हम लोग पैटर्न्स है, क्रॉपिंग पैटर्न्स, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला चीज़ है खारिफ क्रॉप और दूसरा क्या है आपका राबी क्रॉप्स। अब हम लोग ये जानेंगे ना कि आखिर खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप होता क्या है। These crops which are shown in the rainy season are called खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप कब उगाया जाता है, जब रेनी सीजन हो, यानी कि जब भी रेनी सीजन आता है तो हम लोग क्या उगाते हैं, बेसिकली हम लोग आपका सोयाबीन लगाते हैं, ग्राउंडनट लगाते हैं, कॉटन लगाते हैं एज अ खारिफ क्रॉप, जैसे कि आपका जून टू सितंबर में लगाते हैं हम लोग। आपका बारिश का सीजन कब आता है, जून से आता है और सितंबर तक रहता है, तो हम लोग क्या लगाते हैं उस टाइम पे, खारिफ क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स क्या होता है, क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, अक्टूबर से मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं, दो टाइप ऑफ क्रॉप देखते हैं हम लोग, कब, एक खारिफ क्रॉप होता है, एक राबी क्रॉप होता है। खारिफ क्रॉप कब लगाया जाता है आपका, जून टू सितंबर में, जब आपका रेनी सीजन देखा जाता है। राबी क्रॉप कब लगता है, विंटर सीजन में, कब, अक्टूबर से मार्च के बीच में। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, ये सारा चीज़ जो एग्जाम्पल है आपका राबी क्रॉप का है। Besides these pulses and vegetables are grown during summer season at many places, यानी कि कुछ ऐसे चीज़ हैं जो बच गए जो कि समर सीजन में भी लगता होगा। कुछ एग्जाम्पल्स में जैसे क्या हो गया आपका पल्सेस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वो सब कब लगाया जाता है आपका समर सीजन में, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब कुछ ऐसे प्रैक्टिस हैं जिसके मदद से हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि हम लोग ये देखें कि क्रॉप क्या होता है। क्रॉप होता है एक लार्ज स्केल में, लार्ज एरिया में, जब अगर सेम स्पीसीज, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स उगाया जाता है वो क्रॉप हो जाता है। फिर हम क्या देखें कि क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप में होता है, एक खारिफ क्रॉप होता है, एक राबी क्रॉप होता है। खारिफ में हम देखें कि वो जून टू सितंबर लगता है, फिर आपका वो विंटर में लगा, रेनी सीजन में लगता है, ठीक है। और हम लोग राबी क्रॉप के बारे में क्या देखें कि वो जो होता है वो आपका विंटर सीजन में लगता है और आपका अक्टूबर से लेकर के मार्च तक रहता है। फिर अब हम लोग इसके बाद देखें कि आखिर ऐसा मतलब उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे उस क्रॉप को लगाया जाता है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत सारे ऐसी चीज़ है ना जो एक पीरियड ऑफ टाइम में इंपॉर्टेंट होता है उसको करना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में नहीं, कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कवर अप करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि कभी किसी फार्मर से आप बात कीजिएगा या मिलेगा ना तो वो पता है क्या बताता है, ऐसे कि हम लोग पहले उस सॉइल को तैयार करते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉपर मैन्योर डाल के, उसमें फर्टिलाइजर डाल के, हर एक चीज़ डाल के उस प्रॉपर सॉइल को तैयार किया जाता है। फिर आपका होता है सोइंग, यानी कि सीड जो होता है वो उसमें लगाया जाता है, ठीक है, सीड डाला जाता है उसमें। आप देखे होंगे कभी हमेशा ऐसे कोड़ कोड़ के क्या करते हैं उसमें सीड डाला जाता है। नेक्स्ट आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्रॉपर जब सीड डाल देते हैं तो उसको हम लोग तैयार करते हैं।
इरिगेशन यानी कि फिर जैसे ही मान लीजिए प्रॉपर सीड डला गया, सॉइल तैयार हो गया, तो क्या बोलते हैं उसमें हम लोग पानी डालते हैं, उसको थोड़ा सा गीला करते हैं हम लोग पूरा ज़मीन को। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी कि कुछ ऐसे आपका इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स डाला जाता है जिससे हम लोग वीड से यानी कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस से उसको बचाते हैं। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग, फिर आता है स्टोरेज यानी कि उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, स्टोरेज में डाल जाता है। पहला प्रोसेस क्या देखे हम लोग, सबसे पहला प्रोसेस आपका कि सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, उस सॉइल में सीड लगाया जाता है यानी कि सोइंग किया जाता है। तीसरा में क्या देखे, उसमें फर्टिलाइजर या मैन्योर डाला जाता है। चौथा प्रोसेस हम लोग क्या देखे थे कि उसमें इरिगेशन किया जाता है। पांचवा आपका वीड से बचाया जाता है यानी कि जितना भी हार्मफुल चीज़ जो उस सीड में एक्ट करेगा उससे बचाएंगे। फिर क्या देखते हैं हम लोग, हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर लास्ट काम क्या करते हैं, उसको एक स्टोर प्रॉपर एक स्टोरेज में रख देते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग ना धीरे धीरे हर एक स्टेप को क्लियर करेंगे कि आखिर इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता कैसे है। ठीक है, आ जाइए इस वाले टॉपिक में। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल इन लूजन इट। क्या बोला जा रहा है कि जो हम लोग कभी भी किसी मिट्टी को देखें ना बहुत टाइट होता है, ठीक है, तो अगर उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको जब तैयार करते हैं तो उसको हल्का करते हैं। मिट्टी को हम लोग देखेंगे कोड़ते हैं उसको, या जैसे भी आप मतलब जो भी चीज़ होता है उससे हम लोग पहले कोड़ते हैं उसको, ठीक है, उसको हल्का करते हैं, ढीला करते हैं उस मिट्टी को। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इसका काम क्यों हम लोग उस मिट्टी को ढीला करते हैं, लूजन अप क्यों करते हैं, ताकि जो रूट्स है वो अंदर तक, मान लीजिए कोई एकदम बहुत टाइट है मिट्टी यहाँ पे, ठीक है, तो ये रूट्स को अंदर जाने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन वही चीज़ अगर ये जो मिट्टी है वो ऐसे निकला सा, ठीक है, तो क्या करेगा, रूट्स आराम से ट्रैवल कर लेगा, कहीं से वो नीचे घुस ही जाएगा। ठीक है, द लूज सॉइल ऑलवेज अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ एंड इजीली। अब मान लीजिए कि रूट्स जैसे ही अंदर गया, ठीक है, पहला चीज़ क्या बोला कि अगर हम लूजन अप, हमको क्या करना पड़ता है, सॉइल प्रिपरेशन में उसको लूजन अप करना पड़ता है। क्यों लूजन अप करना पड़ता है, ताकि रूट्स जो है वो अंदर तक, ज़मीन के अंदर तक जा पाए। और अगर मान लीजिए रूट्स अंदर तक चल गया तो उसको सर्वाइव करने के लिए एयर चाहिए, उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, हर चीज़ चाहिए उसको, सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये जो वाटर ये सब पहुँचने के लिए क्या होता है, सॉइल को हल्का होना चाहिए। टाइट अगर रहेगा, मान लीजिए पत्थर पे उगा देंगे तो पत्थर पे प्लांट क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका आपका जो रॉक है के अंदर जो आपका रूट है वो नहीं जा पाता है, उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ कोई भी चीज़, वाटर नहीं मिल पाता है, कुछ भी नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से नहीं उगता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सॉइल क्या करता है, अलाउ टू ब्रीथ। अगर वो लूज अप रहता है तो आपको ब्रीथिंग में हेल्प करता है उसका। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। The loosened soil helps the growth to earthworms and microbes present in the soil. These organisms find friends to the farmers since they further loosen up the soil and add humus to it. That's why said to be loosened. अब हम लोग क्यों लूज करते हैं उसको, क्योंकि ताकि उसमें कुछ अर्थवॉर्म्स या जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सॉइल को फर्टाइल करने में या फिर उसको वीड से प्रोटेक्ट करने में, जितना भी हार्मफुल चीज़ है उसको बचाने में हेल्प करता है, और सॉइल के लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके ग्रोथ में ये हेल्प करता है, जो कि एक ह्यूमस ऐड करता है उस सॉइल में। क्लियर है। नेक्स्ट, यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग ये देखेंगे कि सॉइल जो होता है वो वाटर, सिर्फ आपका वो जो आपका जो सॉइल होता है वो सिर्फ एक मिनरल्स ही कंटेन नहीं करता है, वो वाटर भी कंटेन करता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कंटेन करता है, प्लस वो डिकम्पोज और डेड आपका लिविंग क्रिएचर्स भी आपका कंटेन करता है। जैसे मान लीजिए कोई डेड हो गया, ठीक है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो डेड हो गया, वो क्या करेगा, जाके सॉइल में मिल जाता है। बोलते हैं ना कि मिट्टी से बने मिट्टी में मिल जाएंगे, बस वैसे ही क्या होता है आपका कि वो डायरेक्टली क्या होता है, पूरा मिट्टी में मिल जाता है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। अब मान लीजिए कि जैसे हम लोग नाइट्रोजनस साइकिल पढ़े हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन, किसी लिविंग बीइंग में नाइट्रोजन रहता है, उसका डेथ हो जाता है, तो क्या होता है, वापस जाके सॉइल में मिल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं ना आपका कि जो न्यूट्रिएंट्स डेड बॉडी ऑर्गेनिज्म में होता है वो ऑलरेडी वो क्या हो जाता है आपका, वापस से आपका सॉइल में मिल जाता है। Since only a few centimeters of the crop layer supports plant growth, turning and loosening the soil nutrient rich. मान लीजिए यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ ऊपर का कुछ ही ऐसा लेयर होता है ना जो आपका सपोर्ट करता है न्यूट्रिशन को, वरना नीचे का जितना भी लेयर वो ज़्यादा न्यूट्रिटिव नहीं होता, या फिर आपका जो सॉइल वो आपका प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है नीचे का लेयर। तो जो ऊपरी का लेयर है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हल्का सा लूजन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लफिंग। प्लफिंग हम लोग क्या बोलते हैं, प्लफिंग होता है ना कोड़ना, उसको क्या करते हैं हम लोग कि अगर हमको मान लीजिए कोई सॉइल है, ठीक है, उसको लूजन अप करना, उसको ढीला करना, तो क्या करते हैं हम लोग, प्लफिंग का काम करते हैं उसमें। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लव। प्लव्स आर मेड अप ऑफ 2 वुड आयरन
ऐसा टाइप का दिखता है, इस टाइप का दिखता है ना, जिससे हम लोग प्लफिंग का काम करते हैं। वाटरिंग बिफोर प्लफिंग द प्लफ्ड इफ माई फील्ड बिंग क्लम्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्लम्स। अब क्लम्स क्या होता है? क्लम्स होता है ना कि बड़ा बड़ा जो पत्थर होता है, बड़ा बड़ा जो एक ढेला टाइप का होता है आपका बालू का, मिट्टी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लम्स। नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्लम्स लेवलिंग द फील्ड इज अ बेनिफिशियल सोइंग। अब क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले क्या किए, उसको कोड़े, ठीक है। कोड़ने के बाद क्या होता है, क्लम्प, उसका क्लम्प्स निकलता है, उस क्लम्प्स को भी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद एक मीडियम टेम्परेचर, यानी कि उसको एक प्रॉपर हम लोग क्या करते हैं, एक शेप देते हैं यहाँ पे, स्ट्रेट शेप, ठीक है। फिर दिस ब्रेक नेसेसरी लेवलिंग, यानी कि क्या करते हैं, उसको लेवल करते हैं। बेनिफिशियल फॉर द सोइंग इरिगेशन लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। सबसे पहले क्या किया, उसको सोइंग किए, फिर उसको हम लोग सबसे पहले क्या किया, प्लफिंग किए, उसके बाद क्या किया, हम लोग उसको लेवल किए। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू सॉइल फॉर बिफोर टिलिंग, दिस हेल्प द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। अब मान लीजिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं आटा सानने का, ठीक है। आटा हम लोग बांधते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम लोग पहले आटा लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छा से मिक्स होकर उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, उसका रोटी बनाते हैं। तो वही चीज़ सेम सॉइल के साथ होता है। सॉइल के साथ क्या हो, जहाँ पे आटा लिया और पानी लिया वहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉइल लेते हैं और मैन्योर लेते हैं, ताकि जब प्लफिंग का काम हो तो क्या होगा, प्रॉपर मिक्स होते जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्लफ। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड टर्निंग द सॉइल। दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रॉन पेयर ऑफ बुल्स अदर एनिमल्स। आप लोग कभी कभी बहुत बार ऐसा आप या तो हिंदी के बुक में फोटो में देखे होंगे या फिर टीवी में देखे होंगे, कैसे दो बुल में उसको बांध दिया जाता है और आपका जो सॉइल होता है वो निकाला जाता है बाहर, ठीक है, उसको हल्का ढीला किया जाता है। कंटेन्स प्लफ शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज अ लॉन्ग वुड विच इज कॉल्ड अ प्लफ शाफ्ट। दिस इज हैंडल वन एंड ऑफ द शाफ्ट। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, जब आप डायग्राम में देखिएगा तो आपको दिखेगा कि किस तरह का ये दिखता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला। ये क्या आपका लॉन्ग वुड है, ठीक है, ये क्या आपका प्लफ शाफ्ट है, ये क्या आपका प्लफ शेयर है, ठीक है, और ये क्या आपका बीन है, ठीक है। यानी क्या क्या किया जाता है बीन में, आपका ये चीज़ सारा कनेक्टेड रहता है, इसको कोड़ने के हेल्प में काम आता है, इसको बांध दिया जाता है, ये जो इसमें दो बुल है उसमें बांध दिया जाता है यहाँ पे, ताकि ये जो होता है वो सॉइल के लूजनिंग में हेल्प कर सके। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स बेटर येल्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, पर्पस आर प्लव, फोय एंड कल्टिवेटर। तो क्या हम लोग पढ़े कि सबसे पहले जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं सॉइल को, तो हम लोग उस सॉइल का सारा क्लम्प्स निकाल देते हैं, जितना भी ढेला उसको तोड़ देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, लेवल करते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए भी कुछ ऐसे ऐसे मशीन्स आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए प्लांट कहीं भी हम सॉइल को हम ये कर रहे हैं, उसको प्लफ कर रहे हैं, तो क्या कर जहाँ जहाँ भी पत्थर मिल रहा है उसको हाथ से जाके तोड़, नहीं, उसके लिए एक पर्टिकुलर अपने से एक मशीन आता है जो उसको तोड़ देता है। कुछ ऐसे मशीन्स होते हैं या कभी कभी टूल्स होते हैं जो उसको ब्रेक करने का हेल्प करते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लफ्स आर इंक्रीजिंग बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लफ्स नाउअडेज। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग का जनरेशन बढ़ा है, जैसे जैसे आपका एडवांस होते जा रहा है सोसाइटी, तो क्या हो रहा है कि वो जो वुड वाला सिस्टम था वो हट के क्या हो रहा है आपका रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लफ्स नाउअडेज। अब हम लोग वो के बारे में देखते हैं। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द लूजनिंग द सॉइल। हर चीज़ का अपना एक नया टूल आ चुका है। जैसे हम लोग सबसे पहले देखें कि क्लम्प्स को तोड़ने के लिए, अब भो को तोड़ने के लिए, कुछ वीड्स को हटाने के लिए, यानी कि जो उसमें जो खराब, यानी कि जो उसको बर्बाद करने के लिए जो कुछ ऐसे आपका जो एक्ट कर रहे होते एजेंट, उसको हटाने के लिए हम लोग का कुछ टूल्स बना होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रड और वुड आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंड प्लेट आयरन इज फिक्स्ड टू द एंड्स, जो कि हम लोग आपको दिखाते हैं यहाँ पे। कुछ ऐसे चीज़ भी बने होते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका आयरन का बना होता है, हो यहाँ पे बेंट प्लेट है, ग्रिप है, हैंडल है, बीम है और रॉड है, ये सारा चीज़ उसमें ऐड किया जाता है ताकि उसमें जितना भी वीड है उसको हटा सके किसी प्लांट के आसपास। अब आता है आपका कल्टीवेटर। नाउअडेज प्लफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर क्या होता है आपका कि पहले जो है हम लोग के ह्यूमन बींग करते थे या फिर कोई एनिमल्स करते थे, अब क्या आ गया, कल्टीवेटर आ गया। कल्टीवेटर क्या होता है, ट्रक ड्राइवर के थ्रू किया जाता है ट्रक से, और इसमें क्या होता है ना आपका कि ये क्या बचाता है, आपका लेबर बचाता है, टाइम बचाता है, पैसा बचाता है, बहुत सारी चीज़ बचाने में हेल्प करता है, एफर्ट्स बचाता है, मेहनत बचाता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लेबर भी बचाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल टूर, यहाँ पे सोइंग में आता है, ठीक है। सोइंग इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट
of crop production before sowing good quality or clean healthy seeds of a good variety is selected। क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देख लिए कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या देखें कि हम लोग सारा क्लम्स हटाते हैं, उसको लेवल करते हैं, उसका वीड हटाने के लिए भी बहुत सारे ऐसे टूल्स बने हुए हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, सोइंग में क्या देखते हैं कि हम लोग जब सीड का सिलेक्शन करते हैं ना, तो बहुत अच्छा जो गुड क्वालिटी सीड होता है वही हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हाँ कोई ख़राब सीड है उसको लगा दिए और वहाँ पे जाके मेरा ही लॉस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना सीड सिलेक्शन करते हैं। सीड सिलेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले चेक करते हैं कि हाँ ये वाला सीड अच्छा है, ये वाला सीड खराब है, उसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड विच गिव्स अ हाई यील्ड, यानी कि फार्मर्स जो होते हैं कोई भी अपना लॉस कराना तो नहीं चाहेगा, तो फार्मर्स वो वाले सीड सेलेक्ट करते हैं ना जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, अब सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे देखा जाता है, यहाँ पे देखिएगा, आर देयर सीड्स विच फ्लोट वुड do lighter and heavier than those which sink, why would they lighter, damaged seeds become hollow and thus lighter। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हैवी वेट के सीड होते हैं, जैसे मान लीजिए एक पानी लिए, ठीक है, हम लोग एक जग में पानी लिए, उसमें 2 सीड डाले, तो जो सीड ऊपर में आपका चल रहा है यानी कि ऊपर में आपका फ्लोट कर रहा है, उस सीड को हम लोग नहीं रोकते हैं। किसको रोकते हैं हम लोग, जो आपका हैवी वेट का हो, जो सिंक कर जा रहा हो, ठीक है। वाई, क्योंकि वो जो लाइटर वाला सीड है वो डैमेज होता है अंदर से, यानी कि क्या होता है ना कि जो सीड लाइटर होता है वो अंदर से क्या होता है आपका हॉलो होता है, यानी कि वो खाली स्पेस होता है उसके अंदर। डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड आर thus lighter, therefore the float on water, this is good method for separating good healthy seeds from the damaged one, यानी कि जो डैमेज होगा वो अपने आप फ्लोट करना शुरू कर देगा और उसको हम लोग हटा देते हैं। जो अच्छा सीड होता है यानी कि जो सिंक कर गया वो आपका अच्छा सीड होता है। नेक्स्ट, बिफोर सोइंग द वन इंपॉर्टेंट टास्क टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग। अब हम लोग कुछ ऐसे टूल्स भी यूज़ किया जाता है जिसको सोइंग में हेल्प किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे, अब मान लीजिए हर जगह जाके आप कोड के खुद से हाथ से तो डालिएगा ना, वो पहले जनरेशन का जो हम लोग का बहुत लेबर खाता था, बहुत ज़्यादा मनी टाइम आपका टाइम टेकिंग था, बट अब कुछ ऐसे टूल्स आ गए जो सोइंग में हेल्प करते हैं। हम लोग एक एक करके वो टूल्स देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका ट्रेडिशनल टूल। The tool used traditionally for sowing seed is आपका shape like funnel, seed is filled in the funnel, passed down through the 1 or 2, 3 pipes having a sharp ends, these ends in the soil place a, ये क्या होता है ना कि आपका मान लीजिए इस टाइप का, देखिए ये एक फनल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, जहाँ जहाँ गड्ढा होता है वहाँ पे सीड डालते जाया जाता है, यानी कि ऐसे फनल को डालें, ठीक है, इस तरह का फनल है, उसको यहाँ पे डालें और क्या किए वहाँ पे सीड डालते गए। फिर आगे बढ़े, जैसे ही जैसे ये गड्ढा खोदते जा रहा है, ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा कि ये बुल जो है जैसे जैसे यहाँ पे गड्ढा, ये जो आपका बुल गड्ढा कर रहा है वहाँ पे एक फनल लगा दिया गया इस टाइप से, फनल में एक सीड डाला जा रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर फनल में सीड डाला जा रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर फनल में सीड डाला जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, उससे हम लोग को ईजी पड़ता है। ये सबसे पहला कौन है, ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल टूल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका आता है सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing the help of tractors. This sow the seed informally in the equal distance and depth. अब हम लोग जो सीड ड्रिल देखते हैं उसमें क्या होता है, इक्वली एंड पे, इक्वली जगह पे क्या होता है, दिस सो द सीड यूनिफॉर्मली, यानी कि इक्वल डिस्टेंस, यानी कि अगर एक सीड इस जगह पे है तो दूसरा सीड इस जगह पे तो तीसरा, यानी कि दोनों इन सब के बीच का जो डिफरेंस है और डिस्टेंस है वो सेम होगा, ठीक है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स सोइंग, और ये क्या होता है ना कि उसको पहले सीड को डाल के ढक दिया जाता है प्रॉपर एक अच्छे तरीके से। ये जो ट्रैक्टर वाला मेथड है, सीड ड्रिल वाला मेथड है, उससे क्या होता है प्रॉपर तरीके से आपका सीड को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखा जाता है, जो कि आपको उसको बहुत सारी चीज़ जैसे कि आपका बर्ड से बचाता है या फिर बहुत सारे समय पे डिस्ट्रॉय होने से बचाता है, और ये आपका टाइम और लेबर दोनों बचाता है। नेक्स्ट एडिंग रुकिए कुछ और इसका, adding manure and fertilizers. The substance which added to the soil in form of nutrition for the healthy growth of plants are called manure fert. अब मान लीजिए कि हर किसी चीज़ को हम लोग एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देना पड़ता है हेल्दी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ अगर हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं, किसके लिए, ताकि जो प्लांट है उसको प्रॉपर एक हेल्दी ग्रोथ मिल सके, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। सॉइल supplies minerals, nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of
प्लांट्स, हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी प्लांट्स को एक न्यूट्रिटिवली ग्रो करने के लिए, हेल्दी ग्रो करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, सॉइल इंपॉर्टेंट होता है, और सॉइल हमेशा न्यूट्रिटिव होना चाहिए यानी कि हेल्दी होना चाहिए। उसके अलावा क्या यूज़ करते हैं, मैन्योर यूज़ करते हैं, आपका फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्योर कहाँ से आता है? ठीक है, हम लोग मैन्योर अलग से डालते हैं, फिर मैन्योर अगर नेचुरली देखेंगे तो कहाँ से आता है? कोई भी डेड या डिकम्पोज प्लांट या एनिमल है, अगर उस सॉइल पे डेथ हो जाता है, या फिर कोई भी मान लीजिए कि कोई एक डेड एनिमल्स है या डिकम्पोज एनिमल है या प्लांट है, वो सॉइल पे रह गया, ठीक है, सॉइल पे रह गया तो क्या करता है, आपका मैन्योर प्रोवाइड करता है सॉइल को, यानी कि एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सॉइल को। Farmers dump the plant and animals waste in the pits and places allow it to decompose। क्या होता है कि जितना भी डेड चीज़ होता है या फिर जितना भी डिकम्पोज चीज़ होता है उसको क्या कहते हैं फार्मर्स, जो भी जहाँ पे प्लांट करना है वहाँ पे क्या करते हैं, वो वहाँ पे उसको रख देते हैं, और जैसे ही कुछ दिन होता है, जैसे ही उसमें सारा बैक्टीरिया एक्ट करता है और जैसे ही वो पूरा आपका प्रॉपरली डिकम्पोज कर जाता है, वो क्या करता है, सॉइल में एक एज अ मैन्योर काम करता है। द डिकम्पोजिशन इज काउज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इस डिकम्पोजिशन का काम कौन कराता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डिकम्पोज मैटर यूजेस ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी कि नेचुरल मैन्योर का काम करता है वो। नेक्स्ट आता है फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, आपका फर्टिलाइजर्स। मैन्योर देख लिया, आप हम लोग फर्टिलाइजर्स के बारे में देखते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल। हम लोग क्या पढ़े, मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक, आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए हेल्दी सब न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, केमिकल कंपाउंड्स होता है विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होता है, ये केमिकली प्रिपेयर किया जाता है। हाउ डिफरेंट मैन्योर, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, फैक्ट्रीज। वहीं हम लोग मैन्योर देखे तो वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, डेड एंड डिकम्पोज्ड एनिमल से। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया होता है, एमोनियम होता है, सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट, फॉस्फेट, पोटास, NPK, जो भी चीज़ आपका कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए यहाँ पे आपका फर्टिलाइजर्स का। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव हेल्प फार्मर्स टू बेटर yield द क्रॉप सच एज वीट। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, भले वो केमिकल्स होते हैं बट इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपका वीट में, पैडी में, मेज में, ये सब चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो। द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। यानी कि अगर फर्टिलाइजर अगर इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर उसका आप एक्सेसिव यूज़ कीजिएगा कहीं पे, तो वो क्या करेगा, सॉइल का फर्टिलिटी को कम कर देगा। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कहीं भी सॉइल इरोजन हो रहा है, हम लोग पहले जब पिछले क्लास में पढ़े थे आप लोग का सॉइल इरोजन, वहाँ पे हम लोग देखेगा कहीं भी सॉइल इरोजन हो रहा है तो क्या होगा आपका, वो वहाँ पे एक वाटर पॉल्यूशन का काम भी कर रहा है फर्टिलाइजर, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एरिया है, ठीक है, वहाँ का पूरा सॉइल बह के कहीं नदी में चल गया तो क्या करेगा, पूरा फर्टिलाइजर्स में मिला हुआ है, यानी कि वो पूरा क्या होगा, आपका वाटर में ऐड हो जाएगा, और वो क्या का कारण बन जाएगा, आपका वाटर पॉल्यूशन का। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर। यानी कि अगर कहीं का भी हम लोग को लाइफ हेल्दी रखना है, यानी कि चाहे वो वाटर से हो चाहे वो एयर से हो रिलेटेड, अगर उसको हेल्दी रखना है तो हम लोग को केमिकल्स अवॉइड करना ही पड़ेगा, और अगर केमिकल्स अवॉइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब क्या बोल रहा है, द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। क्या बोल रहा है कि जो फर्टिलाइजर मैन्योर का यूज़ है वो क्या करता है, सॉइल का टेक्सचर सुधारता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, यानी कि वाटर को पकड़ने का कैपेसिटी बढ़ाता है। अनदर मेथड फॉर रिप्लेसिंग द सॉइल न्यूट्रिशन इज क्रॉप रोटेशन। दूसरा मेथड कि आप किसी सॉइल को बचा सकते हो या सॉइल का प्रॉपर यूज़ कर सकते हो, वो कौन सा मेथड है आपका, क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। यानी कि मान लीजिए कि इस बार आप एक पर्टिकुलर लैंड है, वहाँ पे इस बार आप वीट उगाएं, ठीक है, पिछले एक साल वीट उगाएं तो दूसरा साल क्या उगाएगा, पल्सेस उगा लीजिए, या आप कोई और वेजिटेबल उगा लीजिए। यानी कि उस जो सॉइल का जो इम्पोर्टेंस है या जो सॉइल का जो आपका ये है, मतलब प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है वो रहे, बरकरार रहे। जैसे मान लीजिए ना कि एरिया में आज हम वीट उगाए, ठीक है, यहाँ पे क्या उगाया, आज वीट उगाए, तो वही नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, वहाँ पे पल्स उगा देंगे, या नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, वहाँ पे कोई वेजिटेबल उगा देंगे, ठीक है। यानी कि उसको रिलैक्स होने का भी टाइम मिलना चाहिए प्रॉपर। अगर एक साल वीट उगा रहे तो ऐसा नहीं कि दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल हमेशा वहाँ पे वीट का ही आपका ग्रोथ करे। फॉडर इन सीजन एंड वीट इन नेक्स्ट सीजन, दिस हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ विथ नाइट्रोजन। यानी कि क्या बोल रहा है कि वो क्या होता है, रिप्लेनिशमेंट करता है कोई भी सॉइल का नाइट्रोजन से, ठीक है, उसको हेल्प करता है प्रॉपर आपका उसको फर्टाइल करने में। फार्मर्स आर बीइंग
इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, यानी कि फार्मर्स को धीरे धीरे इनकरेज किया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए फार्मर्स का बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है, एग्रीकल्चर। अगर उनको वीट से इतना प्रॉफिट हो रहा है तो वो चाहेंगे कि वीट ही उगाएं, लेकिन उन लोगों को सिखाया जा रहा है, उनको इनकरेज किया जा रहा है कि आप क्रॉप रोटेशन मेथड यूज़ करें, धीरे धीरे अलग अलग चीज़ भी उगाएं उस जगह पे, ठीक है, ताकि सॉइल का प्रॉपर जो आपका रिप्लेसमेंट है वो बरकरार रहे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ दिए हुए हैं जो कि आपको पढ़ना है, जैसे यहाँ पे फर्टिलाइज़र दिया हुआ है और आपका मैन्योर दिया हुआ है। बेसिकली फर्टिलाइज़र और मैन्योर में ये डिफरेंस होता है कि फर्टिलाइज़र जो होता है वो मैनमेड होता है और मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। फर्टिलाइज़र आपका प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज़ में, बट मैन्योर जो होता है वो आपका किसी भी डेड एंड डिकम्पोज्ड एनिमल से या फिर प्लांट से बनता है। फिर फर्टिलाइज़र होता है प्रोवाइड इन ह्यूमस, यानी कि फर्टिलाइज़र जो होता है वो सॉइल का ऊपर वाले लेयर में ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि आपका मैन्योर प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर जो होता है वो रिच, फर्टिलाइजर्स जो होता है वो आपका वेरी रिच इन प्लांट लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन। कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ होगा तो वो जल्दी चीज़ अपना असर नहीं दिखाता, बट फर्टिलाइजर क्या होता है उसको डायरेक्टली बनाया ही उस चीज़ के लिए जाता है कि आप नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में, पोटासियम में आप उस चीज़ में एक पकड़ रखिए, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब एडवांटेज, कुछ एडवांटेज देखते हैं हम लोग मैन्योर का। इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो हम लोग पढ़े अभी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है उसका। इट मेक्स द सॉइल पोरस विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम, यानी कि सॉइल का जो होता है वो पोरस, यानी कि उसमें आपका जो स्पेस का कैपेसिटी बढ़ाता है, ठीक है। तो क्या होता है उसमें आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज ईजिली हो जाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स का आपका जो फ्रेंडली यानी कि जो हेल्प करता है प्लांट ग्रोथ में, वीड्स को हटाने में हेल्प करता है, वो क्या करता है वो उसका इंक्रीमेंट होता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसका जो फर्टिलिटी रेट होता है उसको बढ़ाता है। अब आते हैं हम लोग इरिगेशन में। इरिगेशन क्या होता है आपका, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर, important for growth and development. Water is absorbed by the plant roots along with water, minerals, fertilizer और plants consist of 99% water. यानी कि इरिगेशन यानी कि वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है। वाटर एसेंशियल होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड, टेक टाई कंडीशन, यानी कि बेसिकली वाटर का इंपॉर्टेंस क्या होता है कहीं भी, ताकि उसके ग्रोथ में हेल्प कर सके, ठीक है। इसलिए हम लोग वहाँ पे इरिगेशन करवाते हैं, वाटर सप्लाई देते हैं उसको। अब इरिगेशन होता क्या है, यहाँ पे एक डेफिनेशन है उसको देख लीजिए, बस उतना ही आपको जाना है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है कि एक रेगुलर इंटरवल, यानी कि अगर 5 घंटे पे पानी दे रहे तो 5 घंटे पे उसको प्रॉपर पानी देते हैं आप लोग। एक रेगुलर इंटरवल यानी कि टाइम पे पानी देते हैं तो क्या हो जाता है आपका इरिगेशन होता है, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते रहते हैं, एक टाइम पीरियड पे उसको पानी हम लोग देते रहते हैं। अब आता है कुछ सोर्स ऑफ इरिगेशन। आप लोग जानते हैं कि आप लोग बचपन से देखते आ रहे, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है आपका, वेल हो गया, ट्यूबवेल्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, ये हम लोग जानते हैं बचपन से ही कि हम लोग का सोर्स ऑफ इरिगेशन है, यानी कि हम लोग को प्रॉपर पानी यहीं से मिलता है। अब कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं, जैसे कि आपका द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक, कैनाल लिफ्टेड अबाउट डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि आप लोग ये देखते हैं कुआं वाला सिस्टम। ट्रेडिशनल मेथड में क्या हो गया आपका कुआं वाला सिस्टम, उसमें क्या होता है पानी हम लोग अंदर में डालते हैं, बाल्टी को उससे पानी निकालते हैं बाहर, ठीक है। कैटल ह्यूमन, और हम लोग उसमें कभी कभी ना कोई कैटल्स का भी यूज़ करता है, जैसे बहुत लोग जो हाथ से लिफ्ट नहीं कर पाते उसमें क्या लगा देता है, कैटल्स को लगा देता है यूज़ के लिए, ताकि उसको पानी को वो खींचे, ठीक है। द वे जैसे कि मोट हो गया या चेन पंप हो गया, ये दोनों चीज़ को आप देख सकते हैं। ये वाला एक मेथड होता था यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी खिंचाएगा इस तरह से, नीचे से पानी खिंचाएगा और इसमें आपका पानी पूरे खेत में चल जाएगा। और दूसरा मेथड था आपका ये जो ट्यूबवेल रहता है, इसमें क्या बोलते हैं आपका इससे पानी निकलता है और ये आपको पूरा पानी इरिगेशन के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट तीसरा आपका देख ली एंड राहत लेवर सिस्टम, जो भी आपका पंप है कॉमनली यूज। ये पंप जो है ये आपका कॉमनली यूज होता है लिफ्टिंग ऑफ वाटर, डीजल, बायोगैस, जो भी चीज़ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, कुछ मॉडर्न मेथड्स भी हम लोग को देखने हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है आपका, this system is more useful uneven land for sufficient water is not available, the perpendicular pipes having the rotating nozzle top are joined to the intervals of। इसमें क्या होता है स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है ना कि आपका स्प्रिंकल्स वाला वो लगाया जाता है, ठीक है, ऊपर में लगाया जाता है। क्या होता है उसमें डॉट 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 टाइप का आपका स्पेस रहता है, उस पर आपका वाटर स्प्रिंकल करता है, ठीक है। पाइप्स होता है मेन, इसमें क्या लिखा है, व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर द प्रेशर
with the help of pump it escapes from the rotating nozzle, it gets sprinkled on the crop as if it's raining। जैसे हम आपको क्या बताएं, यहाँ पे एक इस तरह का आप देखे होंगे, आप जैसे झरना देखो ना, वहाँ पे इस टाइप का लगा रहता है जिसमें डॉट 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 टाइप का रहता है। जैसे ही आपका यहाँ से प्रेशर पड़ेगा, इस जगह पे प्रेशर आपका वाटर प्रेशर पड़ेगा, इस स्प्रिंकल यानी कि जो डॉट डॉट वाले जगह है, उस डॉट डॉट वाले जगह से पानी आपका फेंकेगा, जिससे हम लोग ये लगेगा कि रेनिंग हो रहा है। रेनिंग में देखिए ड्रॉपलेट्स में वाटर गिरता है। वैसे ही अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा है ही नहीं, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम क्या होता है कि आपका जो रूट है डायरेक्टली वहीं पर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर आपका गिरेगा, यानी कि उसको इस तरह से फिक्स किया जाता है। टेक्निक, बेस्ट टेक्निक फॉर प्लांट्स गार्डन्स टू इट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, पूरा छींटा टाइप का आपको बारिश टाइप का ड्रॉपलेट्स में फेंकता है इधर उधर। ठीक है, जहाँ पे पानी की क्वांटिटी कम होता है, डायरेक्टली हम लोग नहीं डाल सकते हैं प्रॉपर पानी, तो क्या करते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ करते हैं। बट ड्रिप सिस्टम में क्या होता है ना, डायरेक्टली रूट में ही पानी डाला जाता है आपका। ठीक है, जहाँ पे रूट है, अगर यहाँ पे प्लांट है, प्लांट का रूट यहाँ पे, तो ये जो स्प्रिंकल या वाटर होगा वो डायरेक्टली इस प्लेस पे ही डाला जाएगा, जिससे क्या होता है, वाटर वेस्ट नहीं होता, थोड़ा सा भी पानी वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, इन मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद वीड्स। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो अनडिजायरेबली ग्रो करते हैं, यानी कि उसको उगाया नहीं जाता, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स, यानी कि वो ऑलरेडी आपका जो स्पेस है उसका न्यूट्रिशन को ख़त्म कर रहे होते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। और वीडिंग क्या होता है, उस वीड्स को, यानी कि जो हार्मफुल प्लांट्स है या हार्मफुल जो आपका जो भी चीज़ है वो वहाँ पे अनडिजायरेबल प्लांट्स है, उसको हटाने का काम को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट द क्रॉप प्लांट्स वाटर न्यूट्रिएंट स्पेस लाइट। वीड बहुत ही ज़रूरी होता है हटाना, जस्ट बिकॉज कि वो प्लांट जो हम लोग उगाए उसका बहुत सारा न्यूट्रिशन वो खुद रख लेता है, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो वाटर हो, सारा चीज़ को वो खुद रख लेता है। फार्मर्स जो है बहुत सारे मेथड ऐसे हैं या फिर जो बहुत सारा ऐसा टूल्स यूज़ करते हैं ताकि वीड्स को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, प्लांट्स को ख़त्म ना कर दे या फिर प्लांट्स को बचाने के लिए। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स। हम लोग ना वीड्स को हटाने के लिए या तो इंडियन मेथड में खुरपी यूज़ करते हैं। ठीक है, खुरपी आता है एक छोटा सा जिसमें आप लोग उसको हटा देते हैं, या फिर आपका अगर मेथड वाइज केमिकल यूज़ में देखेंगे तो वीडिसाइड्स होता है, कुछ ऐसे वीडिसाइड जैसे फर्टिलाइट्स होता है, वैसे ही वीडिसाइड्स होता है जो कि हम लोग केमिकल्स होता है जिसकी वजह से हम लोग वीड्स को ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। और ये क्या किया जाता है, पहले ही स्प्रे कर दिया जाता है फील्ड में ताकि वो वीड का ग्रोथ को हम लोग स्टॉप कर सके। These weeds are diluted with water to extent required and sprayed in the field with sprayer। अब क्या होता है, स्प्रेयर होता है ना वैसे स्प्रे करने वाला, उससे क्या करते हैं हम लोग, इसको पानी के साथ भी जो वीडिसाइड्स होता है उसको पानी में मिला करके स्प्रेयर में डाल के उसको स्प्रे कर देते हैं हर जगह पे लैंड में, ताकि वीड्स का ग्रोथ वो स्टॉप कर सके। इस तरह से यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना स्प्रेइंग वीडिसाइड, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेयर में डाल देते हैं, स्प्रे बॉटल में, और पूरा इसको छींट देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या है, हार्वेस्टिंग इज अ क्रॉप एंड इंपॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर द मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग क्या होता है, ये जो सिकल है आपका, सिकल के मेथड से मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्रॉप होगा उसको क्या करते हैं हम लोग ऐसे काट देते हैं, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं। क्रॉप का ग्रोथ हो गया, हम प्रॉपर सॉइल प्रिपरेशन कर लिए, हम सोइंग कर लिए, हम इरीगेशन कर लिए, हर चीज़ कर लिए, मैन्योर डालिए, फर्टिलाइजर डाल दिया। अब हम क्या, मेरा लास्ट काम क्या बच जाता है, हार्वेस्टिंग करना। तो हार्वेस्टिंग यानी कि जो भी क्रॉप उगा है उसको काट के स्टोरेज में रख लेना। तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में क्या किया गया है कि कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इटिंग मैच्योर, यानी कि मैच्योर होने के बाद उस क्रॉप को कट करके रखना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। और बहुत सारे हार्वेस्टर्स मतलब कि हार्वेस्टिंग मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना, in the harvested crop the grain seed need to be separated from the chaff, this process is called threshing। अब हम लोग threshing क्या बोलते हैं, आप लोग बहुत सारे अगर इंडियन फैमिली में से बिलोंग करते हैं तो आप लोग देखे होंगे हम लोग के रिचुअल में, जब भी आपका हम लोग कभी भी इसको देखते हैं, सूप जानते हैं आप लोग, सूप इस टाइप का होता है। सूप में क्या होता है आपका, नहीं इस टाइप में देखे होंगे आप लोग, छोड़िए, सूप होता है ना, उसमें जो या तो आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसा मेथड्स होता है जिसमें क्या होता है ना कि अगर आपका शाफ्ट जो होता है उसको हवा की मदद से हटा दिया जाता है, जस्ट बिकॉज वो लाइट वेट का होता है, उसको हवा की मदद से हटा दिया जाता है
और जो वीट है आपका वो बच जाता है नीचे में, ठीक है। इसको यहाँ पे एक फ़ैन लगाया जाता है, ये फ़ैन जो क्या काम करता है ना, फ़ैन जो होता है जैसे यहाँ पे काम करता है, जैसे ऊपर से उसको गिराया जाता है, यहाँ पे अगर गिराया जा रहा है तो क्या करेगा, यहाँ जितना वीट है वो जमा हो जाएगा और हवा से जितना भी शाफ है वो उड़ के उस साइड चल जाएगा, ठीक है। जिस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। ये हो रहा है आपका हार्वेस्टिंग हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट प्रोसेस है आपका, लास्ट चीज है वो आपका है स्टोरेज। देखिए यहाँ पे विनोइंग, विनोइंग यही चीज आपको बता रहे थे, विनोइंग जो कि आपका क्या होता है ग्रेन को शाफ्ट से अलग करने का प्रोसेस को हम लोग विनोइंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि विंड के मेथड में मदद से हम लोग क्या करते हैं ना कि ग्रेन्स को हम लोग शाफ्ट से अलग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ ए प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट टास्क, इट इज हार्वेस्टेड ग्रेन टू कीप। स्टोरेज बेसिकली आप लोग इससे यही समझ सकते हैं कि जो क्रॉप हम लोग का हार्वेस्ट हुआ, हम लोग किसके मेथड से, थ्रेशिंग या विनोइंग के मदद से जो क्रॉप को हार्वेस्ट किए, उसको हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर से प्लेस में स्टोर करके, जहाँ पे उसको कोई चीज़ अफेक्ट ना करे, उसको कोई चीज़ हार्म ना करे, बैक्टीरिया फ्री हो, फंगी फ्री हो, आपका इंसेक्ट पीस्ट उसमें एक्ट ना करे, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ उसमें एक्ट ना करे जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। वहाँ पे उसको हम लोग प्रॉपरली स्टोर करके रख लेते हैं। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स, क्या करता है फार्मर्स स्टोर जूट बैग्स में कंटेन करते हैं या मेटालिक बिन्स। हाउएवर लार्ज स्केल्स ऑफ स्टोर ग्रेन्स डन इन सिलोज एंड ग्रैंडरीज। अब क्या बोल रहा है कि आपका या तो उसको आपका जूट बैग में रखते हैं या फिर आपको मेटालिक बीन्स में रखते हैं, ठीक है। और ग्रेन्स जो स्टोरेज का काम होता है वो सिलोज या फिर ग्रैंडरीज में होता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड रैट्स एंड स्टिंग। बेसिकली क्या होता है कि जितना भी इंसेक्ट, कहीं भी जहाँ पे आप ग्रेन देखिएगा बहुत बार सुने वहाँ पे चूहा घुस जाता है, माउस घुस जाता है, इंसेक्ट अटैक कर लेता है, तो उन सब से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उसको जूट बैग में रखते हैं या तो मेटालिक बीन्स में रखते हैं। ड्राइड नीम लीव्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। और हम लोग ना कभी कभी ट्रेडिशनल मेथड भी यूज़ करते हैं। बहुत लोग आप लोग सुनेंगे ना कि कोई वुलन को या कोई चीज़ को बचाने के लिए कहीं कभी कपूर यूज़ किया जाता है, कहीं पे नीम का लीफ यूज़ किया जाता है उसको बचाने के लिए, ठीक है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन द बिग गोडाउन्स, ये सब जगह पे बचाने के लिए हम लोग नीम का यूज़ करते हैं, नीम लीव्स। आफ्टर कंप्लीट अब आता है एनिमल हस्बेंड्री। ये क्या चीज़ होता है, Animals reared at home in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on large scale is called, देखिए कभी कभी जो होता है ना, हम लोग कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हम लोग के सोइंग में हेल्प करते हैं, इरिगेशन में हेल्प करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के प्रोडक्शन में या फिर उनके कल्टीवेशन में हेल्प करते हैं। उस प्लांट्स को प्रॉपर एक होम देना, प्रॉपर फूड देना, प्रॉपर शेल्टर देना, उस जब वो चीज़ अगर एक लार्ज स्केल में किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि उस एनिमल का, जो एनिमल हम लोग के सारे चीज़ में हेल्प कर रहा है, यानी कि आपका हो गया क्रॉप प्रोडक्शन में, सीड में, सोइंग में, एक्सेट्रा, मतलब और भी चीज़ जो क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करे, उस एनिमल का केयर टेकिंग करना को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक बार कीवर्ड्स में चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग का। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो गया हम लोग का, जिसमें हम कुछ प्रैक्टिसेस जैसे कि आपका हो गया सोइंग हो गया, आपका हार्वेस्टिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, इरिगेशन हो गया, सारे चीज़ हम लोग देख लिया। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, वो एनिमल का प्रॉपर केयर करना जो क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्रॉप देख लें कि किसी भी एक ही स्पीसीज को या एक ही सेम काइंड ऑफ प्लांट को किसी लार्ज एरिया में आपका कल्टिवेट करना, उसको हम लोग क्रॉप बोलते हैं। फर्टिलाइज़र देख लिए, केमिकल्स जो कि हम लोग हेल्प करता है प्लांट को, सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए। गैनरीज पढ़ लिए, हार्वेस्टिंग पढ़ लिया। हार्वेस्टिंग में क्या था आपका, हार्वेस्टिंग में था आपका कैसे हम लोग क्रॉप को कट करते हैं, ठीक है, मैच्योर होने के बाद। इरिगेशन देख लिया, यानी कि वाटर प्रोवाइड करना उसको प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम पे। फिर खरीफ क्रॉप देख लिए जो कि हम लोग का जून टू सितंबर में देखने को मिलता है। मैन्योर देख लिए हम लोग, मैन्योर में क्या था आपका, जो कि ऑर्गेनिक आपका मैन्योर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्लफ देख लिए, प्लफिंग देख लिए, जहाँ पे हम लोग सॉइल को लूजन अप करते हैं। फिर हम लोग राबी क्रॉप्स देख लिए जो कि आपका अक्टूबर से जनवरी तक में, यानी कि विंटर सीजन में उगता है। सीड्स देख लिया, सीड क्या होता है, हम लोग गुड्स सीड का सिलेक्शन देखें कि कैसे गुड क्वालिटी सीड हम लोग सेलेक्ट करते हैं। फिर हम सीरो देखें, सोविंग देखें, स्टोरेज देखें, थ्रेशिंग देखें। थ्रेशिंग में क्या था हम लोग का, थ्रेशिंग में देखें हम लोग कि कैसे हम लोग आपका शाफ्ट को अलग करते हैं। फिर हम लोग वीड्स देखें, वीड्स जो होता है अनडिजायर्ड प्लांट्स जो होते हैं। फिर हम लोग वीडिसाइड देखें, जो वीड्स को हटाने के लिए जो फर्टिलाइजर या जो केमिकल्स यूज़ करते हैं उसको हम लोग वीडिसाइड बोलते हैं। फिर विनोइंग देखें, इसमें भी क्या होता है, ग्रेन्स को शाफ्ट से अलग करने के लिए जो हम लोग
यूज़ करते हैं मेथड, उसको हम लोग विनोइंग बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर है आपका, ये चैप्टर? नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे।